अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में एंड किया था पैराग्राफ टैग के ऊपर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एंकर टैग। एंकर टैग यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। आपके जो वेबसाइट होगा, आपने अक्सर वेबसाइट्स पर देखा होगा कि वेबसाइट पर ही लिंक दिया जाता है, जहाँ पे बोलते हैं डाउनलोड करें, तो उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाता है। तो वो ये वाला लिंक यूज़ किया जाता है, ये टैग यूज़ किया जाता है जिससे आप दूसरे पेज पर या दूसरों के लिंक ऐड कर सकते हैं, जिससे ए हैरेफ इज इक्वल्स टू और कॉमर्स के अंदर लिंक और ब्रैक ये क्लोज, ठीक है, टैग क्लोज। उसके आगे जो ये गूगल लिखा हुआ है, ये गूगल आपके वेबसाइट पे सामने शो होगा, ठीक है। लिंक शो पूरी नहीं होगी, गूगल शो होगा। आप फिर गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये इस लिंक जहाँ की आपने लिंक डाली होगी वह उस पेज पे वो ले जाएगा, ठीक है। और फिर ये टैग क्लोज। तो चलें इस पे हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें था ए हैरेफ और इसके अंदर अब हम जैसे यहाँ पे लिंक डाल देते हैं अपने चैनल की, ठीक है। चैनल की लिंक के लिए हमें पूरे लिंक कॉपी करते हैं। ओके, लिंक कॉपी के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज। अब ये चेक करें आप, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक्सटेंशन का, तो ये खुद क्लोज भी आगे टैग लग गया। अब इसके आगे हम लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, ओके। यहाँ पे एक एडिंग भी डाल देते हैं पिछले जैसे किया था हमने। ओके, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं गो लाइव। अब जैसे कि आप ये देखें, ये मैंने ऊपर हेडिंग डाला और ये लिंक डाली है। ये लिंक पूरी आपकी प्रॉपर, ये देखें यहाँ पे ये वाली लिंक पूरी शो नहीं हो रही है, जो ये लिंक डाली है मैंने। सिर्फ शो हो रहा है क्या, जो मैंने टैग के बाद ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो इस लिंक पर ले जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये हमें ले गया हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था इसका। ओके, होप सो आपको ये समझ आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, इमेज टैग। इमेज टैग पर आप इमेज src इज इक्वल्स टू और कॉमा के अंदर आप ये लिंक URL डालेंगे, या अपनी मर्ज़ी से आप, अगर आपके पास अपलोड करनी है आपको तो वो भी आपको बता देता हूँ। और ये ऑल टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आप लिंक डालो, ठीक है, तो ये लिंक अगर आप डालोगे तो कभी कभार अक्सर कुछ वेबसाइट्स लोड नहीं होते या कोई वेबसाइट अपनी पोस्ट डिलीट कर देता है, तो आपके पास वो फिर आपकी वेबसाइट पर उसकी पिक्चर शो नहीं होगी। तो ये ऑल टैग उस वक्त सामने शो होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने लोगो लगा दिया अपने चैनल का, ठीक है। तो मैं ऑल टैग में अगर मेरे शो नहीं होगी लोगों के सामने, तो मैं ऑल टैग में लिख दूँगा लर्न विथ रोबो लोगो, सही। आगे मैं लिख दूँगा कि लोगो है लर्न विथ रोबो का। ओके, तो मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस आपने किया, कॉपी इमेज एड्रेस आपने किया, उसके बाद आपने वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये देखें आपने इसमें यहाँ तक आपने पेस्ट कर दिया। अब हमें इसी के बाद ऑल्ट लिख के आगे इसमें जो चीज़ हमने इमेज अपलोड की है वो लिखना है और टैग क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैं आगे जैसे यहाँ पे लिखता हूँ,
आगे मैं लिखता हूँ जैसे ऑल्ट और इज इक्वल्स टू, आगे खुद आ गया वो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल्डिंग और क्लोज। ठीक है, तो अब मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया पोस्ट, ये देखें वो पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अभी क्योंकि वो पोस्ट पेज गूगल पर है, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल एक कोशिश ट्राई करते हैं कि क्या पता इससे हो जाए। इस 75 जो है लिंक में से मैं इसके कुछ वर्ड्स में रिमूव कर देता हूँ। ओके, कुछ वर्ड्स जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और अब मैं जाता हूँ इस पे टैग पर, वेबसाइट पर जाके देखते हैं। अब देखें वो इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि गलत लिंक डला हुआ है, तो शो नहीं हो रही। तो उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया, ये बिल्डिंग। ओके, तो ये लिंक का था। अगर अब आपको यहाँ पर अपनी इमेज खुद शो करनी है, तो इमेज शो करने के लिए आपको करना होगा, सबसे पहले आप अपने उस पर जाएंगे, डाउनलोड पर गए, जैसे कि मैंने एक ये उठा के यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं इसका रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे img1.jpg। ओके, अब यहाँ पे हम गए इस पे src के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे img1 डॉट, ये देखें यहाँ पे वो इमेज की खुद शो कर दिया, एंटर किया, ऑटो आ गया वहाँ पे। अब इसमें हमारे पास अपलोड कर रहे हैं तो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर भी दें तो कोई इशू भी नहीं होगा। तो चले अब इस पे करके देखते हैं हम, गो लाइव। ये देखें आप, बाकी ये पिक्चर आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, इसकी भी आपको CSS पर करना है, लेकिन अगर इस पे भी करते हैं तो आपको आगे बताएंगे। जैसे हाइट आपको अपनी मर्ज़ी से आपको सेट करना होगा इसकी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, इन सबको क्लोज कर देता हूँ मैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, BR टैग। BR टैग क्या है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्यों यूज़ होता है BR टैग। अब जैसे मैं गए कोड पे, इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम पैराग्राफ डालते हैं, P क्लोज, बीच में हमने जैसे लिख दिया हाय व्हाट टुडे। ठीक है, अब जैसे मैंने इतना टेक्स्ट लिखा, अब मैंने बीच में BR टैग लगा दिया। तो आपको अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ कि ये मैंने ऐसे लिखा तो वो क्या शो होगा। अभी मैंने किया, देखें बिल्कुल सिंपल सा सीधा एक लाइन में सब शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे R के बाद मैंने BR टैग लगाया है, BR टैग क्लोज स्पेस। अब आप देखें, अब मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ा BR से। R के बाद लगाया मैंने, ये देखें हाय व्हाट आर, BR टैग लगाया और वो दूसरे लाइन में आ गया उसके बाद से जितने भी वर्ड्स थे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। ठीक है, बोल्ड के लिए B यूज़ होता है, जो आपके फ़ॉन्ट्स उसको बोल्ड करने के लिए B यूज़ होता है। इटैलिक के लिए ये I यूज़ होता है और अंडरलाइन के लिए U यूज़ होता है। तो इसी टेक्स्ट को हम करते हैं बोल्ड, इटैलिक और सब। जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्ड को हाई को हाई के बाद मैंने लिख दिया B बोल्ड के लिए। ओके, तो ये हाई हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे UR को हम करते हैं इटैलिक। तो इटैलिक के लिए हमने पहले यहाँ पे इसको कट करके इटैलिक के लिए I लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और बीच में वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, टुडे, अब टुडे को हम यहाँ से कट करते हैं और इसके लिए अंडरलाइन के लिए U लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, बीच में पुट कर दिया। ठीक है, हाई को हमने यहाँ पे आप देख लें कोड में मैंने हाई को बोल्ड में रखा है और
RU को मैंने इटैलिक फ़ॉन्ट में रखा है और टुडे को अंडरलाइन मैंने किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस पे जाके गो लाइव। अब गो लाइव के तो देखें, ये देखें हाई बोल्ड हो गया। RU, ये RU देखें आप, इटैलिक में थोड़ा अलग सा फ़ॉन्ट हो गया और टुडे के नीचे आप देखें अंडरलाइन आ गया नीचे, और हाई ये रहा दिख रहा है आपको, बोल्ड हो गया। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अराउंड 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिग एंड स्मॉल टैक्स से। ठीक है, होप सो आपने पुरानी वीडियो पूरी देखी होगी, क्योंकि अगर आप पुरानी लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपको आगे के लेक्चर्स समझ नहीं आएंगे। तो आप पहले वो देखें, ठीक है, देन आप सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स कवर करें। इंशाल्लाह आपके सारे लेक्चर्स बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।